Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी अनप्लग की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिन्नाहिल जावेद। आई एम अ बीए स्टूडेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज़ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। एंड इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। तो इस सब के लिए हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड और डाइवर्स एंड नॉलेजफुल गेस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलती हूँ मिस फरा कंवल को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम मैम। शी इज़ रिसर्च PhD स्कॉलर एट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड इनका एक्सपीरियंस भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है एंड शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। इनके साथ हमारे साथ एक और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं मैम शाहिदा परवीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। शी इज़ साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट एट ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान एंड शी इज़ ऑल्सो बीन अ मास्टर ट्रेनर देयर। सो इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू मैम हियर। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम अपने टॉपिक को देखें दैट साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, राइट। तो मैम शायदा आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले हम ये जानते हैं कि वेल बीइंग है क्या, व्हाट इज़ वेल बीइंग? जी थैंक यू। जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है बेसिकली ये जो है इंसान का प्रोडक्टिव होना, सक्सेसफुल होना और बीइंग अ गुड पर्सन इन अ सोसाइटी, इन अ फैमिली, और वो कितनी उसकी लाइफ फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन है अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग में आती हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के। लाइक इसमें सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है और इसके साथ स्पिरिचुअल वेलबींग है, ठीक है। और जितनी ही इन सारे एस्पेक्ट्स में हार्मनी होती है उतनी ही किसी इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ वेलबींग है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। एंड इसके साथ फिर अगर हम देखें कि वेल बीइंग के लिए हमें इन सारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर हार्मनी पैदा करनी चाहिए। सो द मेन पॉइंट इज़ दिस, राइट। तो मैम फरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह से हमारी टैग लाइन है दैट इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। तो हाउ कैन वी डील विद द स्टिग्मेटाइजेशन जो कि हमारे मेंटल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ के साथ अटैच हो जाती है? हाउ कैन वी डील विद दैट? हमें डिफरेंट कैंपेन्स चलानी चाहिए, एजुकेशनल कैंपेन्स चलानी चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए जो है मीडिया को जो है वो इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। आप देखें ये जो हमारी न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो है आती है या जिस तरह से भी प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें जो है इस तरह से स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि जो मेंटल पेशेंट है वो एक फ़न का पर्पज़ है, उन पे जोक बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उनकी किसी भी अगर जो है एविडेंस को जो है वो एक्चुअली माना जाता, ठीक है। इसके अलावा उनको फेकर जो है कंसीडर किया जाता है उनको। तो इस तरह के जो है एक तो मीडिया को जो है हमें लेके चलना होगा कि वो जो स्टिग्मा उन्होंने इसके साथ अटैच किया हुआ है उसको रिमूव करें, ठीक है। एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाएं मेंटल जो है इल पेशेंट्स का। और इसके अलावा जो है कैंपेन्स चलानी चाहिए, एजुकेशनल कैंपेन। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल जो है ऐड करना चाहूँगी। दी टाइम्स टू
चेंज जो है एक कैंपेन इंग्लैंड ने शुरू की 2007 में, और 2021 तक वो कैंपेन चली। और उसमें जो है एनुअली वो रिकॉर्ड देखते थे कि, और बेसिकली वो कैंपेन चलाई गई कि मेंटल हेल्थ के साथ जितने भी स्टिग्मास अटैच हैं, डिस्क्रिमिनेशंस अटैच हैं, उनको रिमूव किया जाए। तो एनुअल बेसिस पे वो उसका डाटा कलेक्ट करते थे, जो अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो डाटा पड़ा हुआ है। तो उससे ये उन्होंने काम जो स्टिग्माटाइजेशन को रिमूव करने के लिए किया, वो मीडिया पे, कैंपेन्स पे, और इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट करवाए, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है मिलके काम किया। तो उसी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन को या स्टिग्मा को रिमूव करें, तो हमें उसी चीज़ को लेके चलना होगा। इसके अलावा जो है इक्वालिटी एक्ट 2010 में यूके ने स्टार्ट किया। उन्होंने भी जो है डिस्क्रिमिनेशन को और स्टिग्मास को रिमूव करने के लिए काम किया। उनके रिज़ल्ट्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे आए, जो उन्होंने कैंपेन्स चलाई, ठीक है, और मीडिया को इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो हमें भी सेम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा अगर हम चाहते हैं कि जितने भी, देखिए स्टिग्मा तो जो है हर जो है प्रॉब्लम के साथ अटैच है, और वो हम ठीक है? खुद ही अटैच करते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी स्टिग्मास अटैच है। आपको और मुझे भी डेली लाइफ में बहुत सारे पर्सनल स्टिग्मास को फेस करना पड़ता है, ठीक है, और जो है लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, इसके साथ जो स्टिग्मास अटैच हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हैं, ठीक है। तो उस पर हमें काम करना होगा, तभी जो है वो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर किसी की डिस्टर्ब हुई तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। जो पेशेंट होता है, जब हम उसको स्टिग्माटाइज कर देते हैं ना, तो उसकी कंडीशन मज़ीद वर्स हो जाती है। वो रिकवरी की तरफ आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको होता है कि मुझे लोग जो है वो मैं शेम फील करूँगा, या जो फैमिली मेम्बर्स पे भी बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है जी, कि अगर किसी की फैमिली जो स्टिग्मा सिर्फ पेशेंट नहीं जो है उस पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उसकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। कि अगर किसी घर में किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि किसी दूसरे उनके सिबलिंग के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उनको भी लोग जो है वो भी उस स्टिग्मे की जद में आ जाते हैं, और उनको भी डिफरेंट कमेंट्स जो है वो जो है फेस करना पड़ते हैं। तो वो कंडीशन मज़ीद वर्स होती जाती है। सही। तो आपका मेजर पॉइंट ये था कि क्योंकि ये होता, फैमिलीज भी अफेक्ट होती हैं इसमें, और मीडिया और कैंपेन्स के थ्रू हम इसको जो है बेहतर कर सकते हैं। मीडिया भी अपना रोल इसमें परफॉर्म करे, ठीक है। और मेजर रोल ही मीडिया का होता है यहाँ पे। मीडिया का भी रोल है, और डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि उनकी अगर हम उन्हें फेकर कंसीडर करते हैं, जोक का पर्पस कंसीडर किया जाता है, कि एक तो पहले से स्टिग्मा है ये, लेकिन उसको मज़ीद पब्लिटाइज किया जाता है, तो वो जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा बन जाता है। तो इसलिए हमें कैंपेन्स को भी लेके चलना चाहिए, हम मीडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, कि वो भी ऐसी न्यूज़ ना बनाएं, ऐसी मूवीज़ ना बनाएं। यहाँ पे एक मैं मूवी की भी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी। एक बड़ी मशहूर मूवी थी सलमान खान की, सॉरी ये जो है इंडिया की एक बहुत मशहूर मूवी थी तारे ज़मीन पर, जिसमें उन्होंने उस स्टिग्मे को रिमूव किया जो मेंटल हेल्थ के साथ अटैच है। डिसलेक्सिया का वो बच्चा था, ठीक है, और उसको ट्रीट नहीं उस तरह से किया जा रहा था। जब उसको जो है उसकी को समझा गया, उसके प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड किया गया, तो उसके बाद उसकी एक नई न्यू पर्सनालिटी सामने आई कि वो कितना क्रिएटिव था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता था। तो हमें इस तरह की जो है वो न्यूज़ जो है बनानी चाहिए, क्योंकि जो है एक बड़ा मशहूर बॉक्सर था, अब मुझे उनका नेम तो याद नहीं है, तो जो है जब उनकी न्यूज़ चली तो उस पर न्यूज़पेपर में जो है उनको उनके लिए कुछ
अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे और हॉस्पिटलाइज हो गए। तो उसके बाद जो है उस न्यूज़पेपर पे जो है बाकायदा उस पर एक्शन लिया गया और फिर उन्होंने उस न्यूज़ को रिमूव करके एक अच्छी उसको उस स्टिग्मा को रिमूव करते हुए न्यूज़ को जो है वो दोबारा से दिया। तो इस तरह जो है मीडिया भी जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। स्टिग्मा तो ऑलरेडी है, लेकिन उसको फिर मज़ीद वर्स बनाया जाता है। सही। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और टॉपिक बड़े मज़े का चल रहा है। हम मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे स्टिग्मेटाइजेशन की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को जिनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। और मैम शाहिदा, आपसे मैं इस पॉइंट पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन? जी, जैसे इन्होंने बताया कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टॉक होनी चाहिए। जो भी कोई फोरम है उस पर आप अच्छी तरह से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो उन्हें अच्छा इसके बारे में गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आपकी सेहत कैसी है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो वो बहुत अच्छा फील करता है कि इसने मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पूछा। लेकिन मीनवाइल जैसे ही आप किसी से ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी ज़हनी सेहत कैसी है, तो ये क्वेश्चन उनको बड़ा ही अनयूजुअल लगता है कि इसको क्या लगा है मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये चीज़ें हमारे लिए मतलब एक स्टिग्मा है कि आप इवन दैट कि किसी की ज़हनी सेहत के बारे में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। बेशक आप उसको डिस्टर्ब देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देंगे लोगों को कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए इंटरकनेक्टेड हैं और इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, और जब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी डेफिनेटली फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो आप जब मेंटली अच्छा फील कर रहे होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा काम करता है।
सही। तो यही है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि जहाँ पे भी टेबल टॉक हो या इस तरह से हो तो उनके बारे में अच्छी चीज़ें वो कोट करें, बताएं, पुट करें इंफॉर्मेशन कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज़ हो रहे हैं कि जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है सोशल टॉक्स के लिए और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, आपके पास फैमिली टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इन चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो इसी तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी को पे बैक करें और इन लोगों के लिए काम करें, अवेयरनेस दें लोगों को। सही, बिल्कुल। दरअसल इस डोमेन को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अब हर फील्ड के लिए हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लाइक फिजिकल हेल्थ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और मज़ीद, लेकिन क्योंकि इस डोमेन को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता इसीलिए साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी एक तरह से बुरा समझा जाता है। जी, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। लाइक आप अपने जैसे मुझे फीवर है, फ्लू है, बड़ा मतलब पब्लिकली बता रहे होते हैं, मुझे बॉडी एक्स हैं, आप सारा कुछ बताते हैं, लेकिन कोई बंदा जल्दी जल्दी ये नहीं बताता मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीज़ें आप हाइड करते रहते हो, हालांकि इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बेस है हमारी जी प्रॉपर हेल्थ की। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन है मैम से करती हूँ कि एक 3 मेजर डोमेन्स होती हैं, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तो ये तीनों डोमेन्स हमारी हेल्थ को बनाने या बिगाड़ने में कैसे अपना रोल प्ले करती हैं? यहाँ पे मैं एंजल का बायो साइको सोशल मॉडल जो है उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जब सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकली भी हमें उसका इम्पेक्ट हो रहा होता है और बायोलॉजिकली भी होता है। जैसे अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, और डॉक्टर्स को हेल्थ इशू कोई डायग्नोज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसका मज़ीद स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी होना शुरू हो जाता है और फिज़िकल इम्पैक्ट भी होना शुरू हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल, सोशल और जो है साइकोलॉजिकल तीनों फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है अगर हम चाहते हैं कि जो है वो हेल्थ इम्प्रूव हो तो हमें तीनों डोमेन्स पे काम करना होगा। यहाँ पे जो है इमोशनल हीलिंग की बात होगी, ठीक है, कि इमोशनल आजकल बड़ी फेमस टर्म जो है वो यूज़ की जा रही है। बिल्कुल, जहाँ भी मेंटल हेल्थ की बात आती है वहाँ इमोशनल हीलिंग की बात आती है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग एक्चुअली जो है देखा जाए तो ये एक गिफ्ट है जो इंसान अपने आप को दे रहा होता है, ठीक है, कि आप जो भी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ही आप उस पर जो है एक प्रोडक्टिवली उस पर काम कर सकते हैं कि आप उन इमोशंस को हील कर, पेनफुल इमोशंस को हील कर सकें। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये इंसान अपने आप को पर्सनली गिफ्ट कर रहा होता है जब वो इमोशनली जो है अपने पेन को हील कर रहा होता है। और जब ये वेलबींग की बात हो रही है तो मुझे डाइनर की जो है एक रिसर्च याद आ रही है कि उन्होंने रिसर्च की कि जो इमोशनली जो है पॉजिटिव लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ठीक है, उनका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा उनको क्रोनिक डिजीज़ जो हैं वो कम होती हैं। और जो है लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर उनके साथ कोई हेल्थ इशू हो भी जाए तो वो जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो जल्दी नहीं जाते हैं। तो इसके बावजूद भी उनकी जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ठीक है, तो मैम शायद मतलब मैम ने अब ये बात की है कि एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी फॉर इमोशनल हीलिंग। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, कोई मज़ीद कोई ऐसी टेक्निक्स होने चाहिए या ऐसा कोई प्रोसेस होता है या कोई ऐसा माइंडसेट होता है, जिससे एक्सेप्टेंस भी एक माइंडसेट ही है,
तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? जी एग्जैक्टली जैसे आप एज अ इमोशनल हीलर या एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जो आपके पास इस तरह से पेशेंट रिपोर्ट होते हैं या जिनको ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे ज़्यादा अपने सफरिंग्स, अपने पेन्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैथारसिस कराया जाए, एक्सप्रेस करवाया जाए कि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करें। जैसे ही वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को और अपने अनरिजॉल्व इमोशंस को बेसिकली जब वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें अवेयरनेस आती है, इंसाइट आती है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कि वो कहाँ पे मतलब ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। इससे पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती। जैसे जैसे आप उनको एक्सप्रेस करवाते जाते हैं, तो साथ साथ वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें एक सिंपैथी चाहिए होती है, एम्पैथी चाहिए होती है। एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसको लिसन करे, उसको वैलिडेट करे, उसकी बातों को इनकरेज करे। तो साथ के साथ वो उसकी जब आप बेसिकली उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाते हैं, तो उसकी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे थेरेपीज़ हैं डिफरेंट। आप इक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करते हो, पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए माइंडसेट बनाते हैं उसका, उससे डिस्कस करते हैं कि देखो लाइफ जो है इतनी इजी चीज़ नहीं है, ठीक है। हार्डीनेस ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कशन की जाती है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है। और आप जैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने आप को ऐसे नहीं समझते कि सिर्फ आपके साथ ही ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को, अपने चैलेंजेस को बीट करते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, सही। तो ये इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें यही आ रही हैं कि एक्सेप्टेंस पहले की जाए और उसके बाद कैथारसिस किया जाए कि वाकई हमारे पास ये प्रॉब्लम है और वो हम आगे एक्सप्रेस करें, तभी हमारी इमोशनल हीलिंग होगी। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी कि जो लोग मेंटल ब्रेकडाउन की ऐसी सिचुएशन पे कि दे एक्चुअली नीड हेल्प, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वो थ्रेशहोल्ड क्या है जब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें वाकई हेल्प की ज़रूरत है और हमें लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, जब आपको लगे कि आपकी हार्ड टाइम चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में बड़ी हार्ड सिचुएशंस हैं और आपसे ये चीज़ें टैकल नहीं हो रही, और क्योंकि हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है। जैसे वो अपनी फील्ड में अगर वो लिंग्विस्टिक में है तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, बहुत अच्छे वो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, स्पोकन बहुत अच्छा होगा। जो भी बंदा किसी फील्ड में होगा उसकी दे हैव ओन कैपेसिटी, ठीक है। और बाकी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब वो काम नहीं कर सकते, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, और ज़ाहिर बात है ओवर कैपेसिटी वर्क भी नहीं कर सकते। तो उन्हें चाहिए कि उस टाइम उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर लोगों से जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनसे हेल्प लें, और अपनी फैमिली से सोशल सपोर्ट लें, अपने सीनियर से, अपने एक्सपीरियंस लोगों से सपोर्ट लें। जहाँ पे जिस लेवल पे उनको लग रहा है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो उसको लाजमी है कि वो दूसरे लोगों से सपोर्ट लें और अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें। ठीक है, थैंक यू। हमारे शो का वक्त बहुत कम रह गया है, तो अभी यही मैसेज मैं मैम फरा कंवल से भी लेना चाहूँगी कि हाउ वुड यू लाइक टू गिव दिस मैसेज टू पीपल? जब मेरे ख्याल में जब आपको लगे कि जो आपकी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, उससे हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स से या जो सर्कल के लोग हैं उनसे अनप्रोफेशनल लोगों से हेल्प ना लें, ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं जी फ्रेंड्स अच्छे जो है वो जो है कि काउंसलर होते हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो होते होंगे, लेकिन जिस तरह से एक प्रोफेशनल पर्सन आपको डील करेगा वो उन पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे। तो जहाँ पे आपकी फंक्शनिंग इफेक्ट होना शुरू हो रही है वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी चाहिए। इनकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी। जैसे एक थेरेपिस्ट होता है या इमोशनल हीलर होता है, तो उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है। जब आपने अपने बहन भाइयों से या फ्रेंड्स से बात डिस्कस करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टची और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। वो आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल उसी तरह से पिक कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जबकि थेरेपिस्ट जो होता है इमोशनली स्टेबल होता है, वो अंडरलाइंग रीजंस को फाइंड आउट करता है कि अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं और ये बंदा किस चीज़ से गुजर है और इसको इस चीज़ की अवेयरनेस है भी कि नहीं है।
जबकि फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को वो उसके साथ बिल्कुल उसी तरह से फील करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाते। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल सर्कल के लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर होते हैं, वो सिर्फ एक्चुअल सिचुएशन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक थेरेपिस्ट होता है वो रूट को फाइंड आउट करता है और उस पे काम करता है, तो प्रॉब्लम के रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन सिचुएशन को कन्फ्रंट कराता है कि आप देखो हो क्या रहा है, कि इसकी रीज़न क्या है, अंडरलाइंग रीजंस क्या है। जबकि पेरेंट्स उनका भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उन्हें इमोशनली सपोर्ट देते हैं, उन्हें मतलब जैसे सिंपथी देते हैं, उनका भी इंडीड अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वही बेसिकली अपना सही रोल प्ले कर सकता है, सही रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस टॉपिक पे कि किस तरह से हम अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग कर सकते हैं खुद से और थेरेपिस्ट से हेल्प लेके। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अभी हमारे शो का वक्त ख़त्म होता जाता है, मिलते हैं इंशाल्लाह साइकोलॉजी अनप्लग के नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV.